हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज ये जिस विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इस विषय पर हमने वीडियो बनाना इसलिए उचित समझा कि हमारे पास हमारी जानकारी में ऐसे अनेकों अनेक ऐसे किस्से हैं कि जिनको देख करके ये मुझे महसूस हुआ कि हमारे समाज में लोगों के अंदर जागरूकता जो है इस विषय को लेकर बहुत कम है, जागरूकता नहीं है। और ये विषय है कि शादी विवाह का जो बंधन है, जब भी इसकी बात चलाई जाती है शादी विवाह को लेकर के, तो वो चाहे वो वर पक्ष से हों चाहे कन्या पक्ष से हों, उनके परिवार के सदस्य, आजकल एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल पड़ा है कि लैपटॉप या उनके मोबाइल में ऐप डाल लेते हैं और कुंडली मिलान का, और उस पर वो कुंडली मैच करके ये फाइनल कर देते हैं खुद पे खुद कि बच्चों के जो गुण हैं, जिनकी शादी विवाह की बातचीत कर रहे हैं वो, या बातचीत की तैयारी मतलब विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी आधार पर वो ये निश्चय कर लेते हैं कि साहब इतने गुण मैच हो गए, अब तो शादी हो जानी चाहिए, अब शादी कर देते हैं। जबकि ये धारणा जो उनके मन में बैठी हुई है, हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम गलत है। अब हम उसके कुछ कारण भी आपको बताएंगे, कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपको देंगे। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि हम ये गलत है धारणा। लोग सोचते हैं ना कि भाई लैपटॉप है, ऐप भी उसमें डाल लिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया है गुण मिलान का, हॉरोस्कोप मैचिंग का, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो कहीं आने जाने की आवश्यकता रही नहीं गई, सब कुछ तो यहीं हो जाता है। मेरे पास मुझे हैरानी तब होती है, सरप्राइज तब होता है कि लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। लोग कहते हैं साहब हमने मैच किया था अपने लैपटॉप पे, हॉरोस्कोप बच्चों का, इतने गुण मैच कर रहे हैं, तो अब शादी में तो हम समझते हैं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जबकि साथियों ये बिल्कुल गलत है। अब आपको बताएंगे कि क्यों गलत है। देखिए, एक सफल वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं, चाहे आप कन्या के परिवार से हैं, चाहे आप वर के परिवार से हैं, चाहे ग्रूम या ब्राइड किसी के भी परिवार से आप आते हैं, तो ये जो सबसे पहली चीज़ है, इसको बंद करें। ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप जो है अपने मन की संतुष्टि तो उस समय के लिए कर लेंगे, लेकिन जिन दो बच्चों का विवाह आप करने जा रहे हैं उनके पूरे जीवन का मामला है। तो सबसे पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो गुण मिलान वाली जो बात है ना, जो आप मिलाते हैं कि साहब 36 में से लिखा भी होता है वहाँ पर कि 36 में से ऐसी मान्यता भी है कि 18 गुण मैच हो गए तो विवाह हो जाना चाहिए। भाई, विवाह कोई गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं है, पूरा जीवन का मामला है। देखिए क्या है कि ये सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहते हैं हम इसके माध्यम से वीडियो के, कि हालांकि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है ये हमारे वेदों से निकला हुआ है, हमारे ऋषि महर्षियों की देन है ये। और दूसरी बात ये कि जिस समय पर हमारे ऋषि महर्षियों ने इस ज्योतिष पर काम किया था, उस समय पर ना तो डिवोर्स हुआ करते थे, तलाक नहीं हुआ करते थे, जिनका विवाह हो जाता था लंबे समय तक चलता था। और पुराने ज़माने में भी वो तो बात ही, तो उसकी तो बात क्या करें, हमारे इस कलयुग में भी कुछ 3 या 4 पीढ़ी हम पहले की बात अगर करी जाए तो तब भी कोई हॉरोस्कोप मैचिंग नहीं होती थी। एक विवाह अगर परिवार वालों की सम्मति से हो गया, कन्या और वर का आपस में,
तो पूरी जीवन भर वो चलता था, क्योंकि ये तलाक और चीज़ें थी नहीं तलाक जैसी डिवोर्स वाली चीज़ें। ये तो जैसे जैसे पाश्चात्य जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आता गया, वैसे वैसे ये चीज़ें डेवलप होती चली गई, ये समस्या बढ़ती चली गई। तो साथियों, आपको मैं दूसरी एक अलग जानकारी ये भी देना चाहता हूँ इस गुण मिलान को लेकर के, कि देखिए मैंने जैसा भी कहा कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जो ज्योतिष का जब निर्माण किया था, इस पर काम किया था, तो उन्होंने गुण मिलान वाला जो है या ये हॉरोस्कोप मैचिंग का कोई उसमें दूर तक भी किसी प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इस पर कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन इस कलयुग में हमारे कुछ विद्वान ज्योतिष के जो थोड़ा पहले, काफ़ी पहले आ चुके हैं, उन्होंने इस पर काम किया था गुण मिलान का। तो कहने का मेरा जो भाव है वो यही है, मैं यही आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो हमारी बहुत चीज़ें हैं उसमें कहीं भी गुण मिलान या हॉरोस्कोप मैचिंग का कोई जिक्र नहीं है। ये जो गुण मिलान है या जो हॉरोस्कोप मैचिंग है, ये हमारे कुछ ज्योतिष के जो विद्वान हुए हैं इसी कलयुग में, ये उन्हीं की ही देन है। तो ये पहली बात तो ये मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं। अब आते हैं आगे कि देखिए गुण मिलान, पहली बात तो ये है कि जब हॉरोस्कोप मैचिंग की जाती है तो गुण मिलान जो है, मैं अक्सर जो भी लोग आते हैं हमारे कार्यालय में आते हैं, हमारे संस्थान में आते हैं या हमारी मदद लेते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग में, तो मैं सभी को ये बात कहा करता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर जिक्र करते हैं कि साहब हमने भी मिलाए थे गुण, इतने मैच हुए थे। तो वो इस बात को लेकर के काफ़ी आश्वस्त दिखते हैं कि भाई श्योरिटी के साथ कहते हैं कि हाँ इतने तो गुण मैच हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत है। गलत क्यों है कि ये जो गुण मिलान वाली जो चीज़ है, ये जब हॉरोस्कोप मैचिंग की जाती है तो ये उसका एक हिस्सा है। खाली इसी आधार पर ये निर्णय ले लेना कि साहब इतने गुण मैच कर गए, अब तो शादी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब शादी कर देनी चाहिए बच्चों की, यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिल्कुल गलत धारणा है। पहली बात, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए है कि जो इस प्रकार की धारणा मन में रखते हैं कि भाई गुण मिलान कर लिए लैपटॉप पर या मोबाइल पे और बस यही सब कुछ होता है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं होता। ये तो एक हिस्सा है जैसा मैंने कहा। और गुण मिलान में भी क्या देखते हैं कि गुण मैच एक तो देखते हैं, दूसरी बात ये कि 18, 20, 21 जो भी गुण मैच होने हैं वो हो गए तो अब तो शादी पक्की है। मिनिमम तो कहा ही जाता है कि 18 मैच हो जाए तो शादी में कोई समस्या नहीं है। और दूसरा देखते हैं कि मांगलिक दोष तो नहीं दिखा रहा है वो ऐप, मांगलिक दोष है या नहीं है। देखिए साथियों, मैं आपसे बहुत ही निवेदन के साथ, मतलब नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, आदर भाव के साथ कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को या देख रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम को, कि ये हॉरोस्कोप मैचिंग करने का एक हिस्सा मात्र है। हॉरोस्कोप मैचिंग करने में समय बहुत लगता है और ये काफ़ी कठिन कार्य है हॉरोस्कोप मैचिंग का। अब आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आगे की बात, वो ये है कि देखिए गुण तो आपने मैच कर लिए, गुणों में कुछ लोग थोड़ा और आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो वो नाड़ी की बात करते हैं कि साहब नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, नाड़ी दोष होता है तो गलत होता है। एक ये चीज़ कुछ लोगों को मालूम है इसके विषय में। देखिए नाड़ी हुआ, भकूट हुआ, गण हुआ, या जो भी चीज़ें हैं, जो 8 पॉइंट्स हैं इन गण मिलान में, ठीक है, नाड़ी का जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 8 नंबर होते हैं उसके, सबसे ज़्यादा उसी के नंबर उसको दिए गए हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि गुण मिलान के अतिरिक्त हमें और भी बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं वो मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो कन्या का और वर का जो हॉरोस्कोप है, उन दोनों के अंदर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। अशुभ ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, शुभ ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात यह है इसके आगे नेक्स्ट, कि
जिनकी हम शादी विवाह करने की चर्चा कर रहे हैं या जिस पर विचार कर रहे हैं उनकी शादी करने पर, तो क्या आपस में उनके विचार मैच करेंगे जीवन में? क्या उनके मन आपस में मिलेंगे? अगर उनके मन आपस में नहीं मिलते हैं तो आप कितना ही पैचअप कराने की कोशिश कर लें, वर पक्ष की ओर से या कन्या पक्ष की ओर से या दोनों की ओर से, जब नहीं मैच करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या कर लेंगे आप, या क्या कोई दूसरा कर लेगा? और ये जो मन का जो मामला है, इसको जो गवर्न करते हैं वो चंद्रमा करते हैं, यानी कि मून। तो मून की स्थिति भी देखी जाती है, और खाली मून की ही स्थिति तो देखी ही जाती है, इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि बाकी जो और ग्रह हैं उनकी भी स्थिति देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? देखिए, शादी तो हो गई, चलिए कर दी शादी विवाह, आप तो अपने जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, चाहे वो कन्या पक्ष का परिवार है चाहे वर पक्ष का, वो तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए। आपने तो उन दोनों को के ऊपर डाल दिया कि भाई अब तो हमने अपनी तरफ से सब काम सही कर दिए, अब तो आपकी लाइफ अच्छी ही चली जाएगी, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जो कि गलत है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि जब ग्रहों की स्थिति देखी जाती है तो उसमें यही देखा जाता है कि शादी के बाद जो कपल है, मैरिड कपल, क्या आसानी से जीवन में इनको संतान की प्राप्ति हो पाएगी समय पर, या उसमें भी कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संतान भी होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो किस तरीके से होगी? कहीं मुश्किलों से तो नहीं होगी, या कोई उसके लिए कुछ और मेडिकल हेल्प की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? वहां पर भी कुछ समस्याएं होती हैं जीवन में। संतान जब नहीं होती है तब भी समाज जीने नहीं देता है। और इसके अलावा भाई फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहनी है, क्योंकि उसके बिना भी जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। उसके लिए भी ग्रहों की स्थिति को मैच किया जाता है कि भाई आफ्टर मैरिज क्या इस प्रकार के इनके ग्रहों की स्थिति है कि ये फाइनेंशियली डे बाय डे स्टेबल हो, इनकी जो कंडीशन है। और प्रिय साथियों, देखिए, जो भी जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग कराने के लिए, और जब उसके सामने दोनों हॉरोस्कोप्स होते हैं, आजकल हमारे समाज में एक बुराई और भी है, बुराइयां तो अनेक हैं लेकिन एक बुराई और भी चलती है कि काफ़ी कुछ झूठ भी बोला जाता है, चाहे वो वर पक्ष की ओर से हो या वर कन्या पक्ष की ओर से हो। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ब्लफ की जाती हैं, जो बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें खुलती हैं, और जब वो चीज़ें खुलती हैं तो मन में फ़र्क आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हॉरोस्कोप मैचिंग, गुण मिलान एक अलग चीज़ है, उसको भूल जाइए कुछ मिनट के लिए। हॉरोस्कोप मैचिंग में जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि ये जो वर है या कन्या है, उन्होंने तो कह दिया कि हमारा बच्चा ये इतनी हाईली क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन क्या उसके ग्रह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बच्चा वेल क्वालिफाइड है, या क्वालिफाइड भी है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वो उसका हॉरोस्कोप बताता है। देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो परिवार है वो आर्थिक तौर पे कितना संपन्न है कितना नहीं है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसी है, इस बात का भी पता लगता है। और तीसरा कि जिसके साथ आप अपने बच्चे की मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो वर है या कन्या है, उनका कैरेक्टर कैसा है, या जिनका विवाह के विषय में आप सोच रहे हैं उनका कहीं उनमें से किसी एक का पहले से कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं है जुड़ा हुआ, पहले से कहीं और उनका अफेयर चल रहा हो, वो भी चीज़ उससे पता लगती है। और अंत में जो पता लगता है, ये भी पता लगता है कि आयु कितनी है, इनका जीवन कितना है, कितना जीवन, इनकी लाइफ कितनी है, ये सारी चीज़ें हॉरोस्कोप बताता है। देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, मुझे ऐसे कई मेरे जीवन में मैंने किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं साहब गुण तो हमारे 28-30 या उससे ज़्यादा मैच कर गए थे बच्चों के, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, और जो उसका हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, जबकि गुण मिलान करके ही मैरिज हुई थी, मैच कर गए थे गुण। अरे भाई, आपने गुण तो मिलान कर लिए थे, बाकी चीज़ें भी मिलान की थी, हॉरोस्कोप मैच किया था, वो कौन करेगा?
तो साथियों फिर इस प्रकार की समस्याएं जीवन में झेलनी पड़ जाती हैं। जब हम नॉन सीरियस होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और विशेष रूप से जब शादी विवाह की बात होती है और पूर्ण रूप से हम हॉरोस्कोप मैच नहीं करते हैं और जल्दबाजी में और आनन फानन में बस गुण मैच किए 5 मिनट के अंदर, वो तो 5 मिनट में डिस्प्ले कर देता है आपके डाटा फीड करते ही, वो जो ऐप होता है गुण मिलान का। अब बताइए कि जिसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, वो कार एक्सीडेंट में, उसके 30 गुण या उससे ज़्यादा गुण मैच हुए थे या उस 30 के आसपास हुए थे, क्या हुआ? गुण मिलान का क्या फ़ायदा हुआ? तो मेरे प्रिय साथियों, हमारा आपसे यही कहना है कि देखिए, खाली मांगलिक का होना, नॉन मांगलिक का होना, या फिर यानी कि मतलब गुण मिलान होना, ये काफ़ी नहीं होता भाई। ये भी देखा जाता है कि हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी दोनों की आगे चल करके। एक हेल्थ, देखिए मैं उस हेल्थ की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम गरम चलता है समय के अनुसार, या जब सीज़न चेंज होता है तब मौसम बदलता है उसके आधार पर, वैसे भी कुछ बीच बीच में हर इंसान को होता है। लेकिन एक वो होता है कि जो परमानेंट डिजीज़, जो जिसको हम कहते हैं कि क्या नाम है, ऐसी बीमारी कि जिससे होल लाइफ बंदा फेस करता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हॉरोस्कोप से हमको पता लगती हैं। तो प्रिय साथियों, हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा उन सभी ऐसे जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनसे, कि आप कभी भी कृपया करके गुण मिलान के आधार पर यह निर्णय बिल्कुल ना लें कि इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। हमारा आपको यही कहना रहेगा कि देखिए, जब भी शादी की बात की जाए, 2 बच्चों की, उनके पूरी जीवन का मामला होता है, पूरी लाइफ का मामला होता है, तो खाली घर पर बैठ करके गुण मिलान कर लेना ये बिल्कुल गलत है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके आप अपने उन बच्चों के हॉरोस्कोप को मैच कराएं, ताकि प्रॉपर वे में कुंडली मैच हो सके। और अगर कुंडली मैच होती है तभी आप आगे विवाह करने का फैसला करें। ज़्यादातर जो केसेस हैं, ज़्यादातर हमारे जो कार्यालय में आते हैं फ़ोन कॉल्स, उन लोगों की आती है जिन्होंने लव मैरिज किया है, क्योंकि उन लव मैरिज में उन्होंने तो अपने हॉरोस्कोप्स तो मैच किए नहीं है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो हॉरोस्कोप मैच करते हैं, और नहीं अगर मैच करते हैं तो वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने शादी करनी है। और बाद में बात जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है, डिवोर्स तक बात आ जाती है। तब उनसे जब पूछा जाता है कि भैया आपने अपना हॉरोस्कोप मैच करवाया था? साहब करवाया था लेकिन हुआ नहीं था। या बहुत लोगों का ये रिप्लाई होता है कि साहब हमने ये सब कराया नहीं था हॉरोस्कोप मैच, क्योंकि हमारा तो लव अफेयर था। अब भैया लव अफेयर था, अब जब नहीं कराया था तो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट तो रहे हो आज आप, वरना क्यों काटते? तो इसीलिए साथियों, हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा अंत में कि कभी भी, चाहे वो वर पक्ष के लोग हैं चाहे कन्या पक्ष के हैं, ऐसी जल्दबाजी और ऐसी गलती हॉरोस्कोप मैच को लेकर के ना करें। घर पे बैठ करके गुणों का मिलान बिल्कुल ना करें। किसी अच्छे और किसी योग्य एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, वहाँ पे जा करके आप हॉरोस्कोप मैच कराएं पहले। उसके पश्चात जो आगे का कदम है वो बाद में आपको उठाना चाहिए। तो साथियों, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा और हम आपकी फीडबैक का भी पूरे बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आप हमें अपनी फीडबैक दें इस कार्यक्रम पर, जो हमने आपको अभी ये जानकारी दी है गुण मिलान को लेकर के, हॉरोस्कोप मैचिंग को लेकर के। कैसी लगी ये चर्चा आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, प्रोग्राम को, यानी कि इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस जानकारी को, ये इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से कि इसको जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी उतने ही लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो करते हैं। तो प्रिय साथियों, आप भी अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि लोग जो हैं गलत स्टेप ना ले पाएँ
गलत तरीका एडॉप्ट ना कर पाएं, विवाह को एक तरीके से विवाह मैचिंग को, ये हॉरोस्कोप मैचिंग को लेकर के। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उनको लेकर के आप तक सीधी नोटिफिकेशंस जाए हमारी उन वीडियोस की, और वो वीडियोस भी सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।